हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए व्लॉग में। आज मैं आपको श्री बागेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन कराने वाला हूं। यह मंदिर घंटागढ़ से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूर चक्रोता रोड पर स्थित है। यह है दोस्तों श्री बागेश्वर महादेव मंदिर का मुख्य द्वार, जहां से आप मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही आपको यहाँ पर कुछ दुकानें भी देखने को मिल जाएंगी, जहाँ से आप प्रसाद, फल, फूल, माला व गंगाजल आदि खरीद सकते हैं। दोस्तों, शिवरात्रि और कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मंदिर को बहुत ही भव्य और अलौकिक तरीके से सजाया जाता है और मेले का आयोजन भी यहाँ पर होता है। दोस्तों, बागेश्वर महादेव मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर भोलेनाथ का शिवलिंग स्वयं ही प्रकट हुआ था। लगभग 550 साल पहले मराठा शासक ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तभी से बागेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व पर लाखों श्रद्धालु जलाभिषेक कर धर्म लाभ उठाते हैं। इस मंदिर में हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों से शिव भक्त जलाभिषेक करने के लिए आते हैं। दोस्तों, इस मंदिर की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 165 फीट है। जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो मंदिर के राइट साइड में आपको अपने स्लीपर जमा करने की व्यवस्था भी मिल जाएगी, जहां पर आप अपने स्लीपर जमा कर सकते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि हिंदू सम्राट शिवाजी महाराज जी के कार्यकाल में सहारनपुर के कंपनी बाग में उनकी छावनी हुआ करती थी, जहां शिवाजी महाराज अपने सैनिकों के साथ सुबह और शाम टहलने के लिए निकला करते थे। एक दिन टहलने के दौरान उन्हें भगवान शिव के साक्षात दर्शन हुए और उन्होंने देखा कि जमीन से स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ है। इसके बाद उन्होंने वहां पर पूजा अर्चना शुरू कर दी। तभी से यह मंदिर यहाँ स्थापित है। सहारनपुर के इस बागेश्वर धाम मंदिर को पश्चिमी यूपी का सबसे ऊंचा मंदिर माना जाता है। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि जो भी भक्त अपनी मनोकामनाओं को लेकर बागेश्वर धाम मंदिर में आता है, बाबा उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। शिवरात्रि के पर्व पर यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है और दूर दूर से भक्त जलाभिषेक के लिए इस मंदिर में पहुँचते हैं। भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए आपको बाहरी नल और लोटे की व्यवस्था मिल जाएगी, जहाँ से आप जल भरकर बाबा जी के मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। हम भी अपना जल भर लेते हैं और चलते हैं भगवान भोलेनाथ जी का जलाभिषेक करने के लिए। दोस्तों, रोजाना हजारों श्रद्धालु यहाँ पर जलाभिषेक करने के लिए आते हैं। खासकर शिवरात्रि और सावन के महीने में बागेश्वर धाम मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगती हैं और जल चढ़ाने के लिए भक्तों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। अब हम दोस्तों बाबा जी के मंदिर में अंदर प्रवेश कर चुके हैं और चलते हैं बाबा जी का जलाभिषेक करने के लिए। दर्शन कीजिए दोस्तों श्री बागेश्वर महादेव जी के। आज मैं आपको श्री बागेश्वर महादेव जी के साक्षात दर्शन करा रहा हूं, जहां यह पिंडी स्वयं अवतरित हुई थी। दोस्तों, श्री बागेश्वर महादेव मंदिर में और भी देवी देवताओं की मूर्तियों की स्थापना की गई है, जहां पर आप अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं। दोस्तों, माँ दुर्गा के 9 रूपों की भी यहाँ पर स्थापना की गई है, जिनके मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ। माँ सिद्धिदात्री, माँ महागौरी, माँ कालरात्रि, माँ कात्यायनी, माँ स्कंद माता, माँ कुष्मांडा, माँ चंद्रघंटा, माँ ब्रह्मचारिणी और माँ शैलपुत्री। दोस्तों, इन 9 रूपों को नवदुर्गा के नाम से जाना जाता है। पर्व के दौरान माता के भक्त 9 दिनों तक देवी के 9 अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं, जिसमें पहले दिन माता शैलपुत्री, फिर ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री माता की पूजा की जाती है। दोस्तों, मंदिर में और भी देवी देवताओं की मूर्तियों की स्थापना भी की गई है, जैसे श्री कृष्ण भगवान, श्री राम दरबार, माँ दुर्गा और बजरंगबली महाराज। इन सभी देवी देवताओं की मूर्तियों की स्थापना यहाँ पर की गई है, जहाँ पर आप अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं। दोस्तों, मंदिर से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो आपको श्री भैरवनाथ जी, माँ काली, श्री भोलेनाथ भगवान और शनिदेव महाराज के भी आपको दर्शन होंगे। आप अपनी पूजा पाठ यहाँ पर दोस्तों कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मंदिर के प्रांगण में ही आपको सिद्ध भैरव जी का स्थान भी देखने को मिल जाएगा। चलिए हम भी भैरव जी के दर्शन करने के लिए अंदर मंदिर में प्रवेश करते हैं और दर्शन करते हैं श्री भैरव महाराज जी के। दोस्तों, मंदिर में प्रवेश करने के पश्चात आपको यहाँ पर ओम हीम भैरवाय नमः का मंत्र भी देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप बैठकर इस मंत्र का जाप कर सकते हैं।
दर्शन कीजिए दोस्तों श्री भैरव महाराज जी के। बोलिए भैरव महाराज की जय। दोस्तों इस मंदिर में आपको तुलसी माता का आंगन भी देखने को मिलेगा, जहां पर बहुत सारे तुलसी माता के वृक्ष भी लगाए गए हैं। दोस्तों हमें यहां पर श्री बागेश्वर महादेव जी के बहुत ही अच्छे दर्शन प्राप्त हुए। आप भी यहां पर आएं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलिए श्री बागेश्वर महादेव की जय। शिव शंकर भगवान की जय।